नमस्कार दोस्तों, मैं शाहजहाँ आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 का एग्ज़ाम का आंसर की रिलीज़ हो चुका है, जैसा आप लोग सभी जान रहे हैं। उड़िया लैंग्वेज का भी एग्ज़ाम बाकी है, 22 तारीख को ये अक्टूबर में होने वाला है उसका एग्ज़ाम। और बाकी सब सब्जेक्ट का जो हो चुका है, फेज़ 1, 2, 3, 4th अभी चालू है, जिसका कुछ-कुछ सब्जेक्ट का रिलीज़ कर चुका है। तो जो दे चुके हैं वो आप सभी आंसर की रिलीज हो चुका है, चेक कर सकते हैं। और इस बार पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक कि कट ऑफ क्या रहेगा। कट ऑफ देखिए, कट ऑफ का ऐसा बात है दोस्तों, कट ऑफ कुछ हाई लेवल भी नहीं जाएगा, कुछ नॉर्मल भी नहीं रहे, कुछ नॉर्मल भी नहीं रहेगा। जैसा 2020 में 2021 में जैसा रहा है, वही कितना कटअप रहा है हर एक सब्जेक्ट का। आप उसको प्रीवियस ईयर का कटअप दे सकते हैं कि कहाँ से कितना उठाया है, किस सब्जेक्ट में कितना उठाया है, हिंदी में कितना उठाया है, इंग्लिश में कितना उठाया है, पॉलिटिकल में कितना उठाया है, हिस्ट्री में कितना उठाया है, जोलॉजी में कितना उठाया है, बाकी सब सारा सब्जेक्ट में कितना उठाया है, वो कट ऑफ देख लीजिए। ओबीसी का कितना है, एसटी एससी का कितना है, पीडब्ल्यूएस का कितना है, बाकी सब सभी सब्जेक्ट का जो कटअप रहा है 2 साल के दरमियान के भीतर में, वही 1 से 1.5% के एभव में रहेगा। जैसे आप पिछले बार का अगर देखें तो 62.5%, 58%, 67%, सॉरी 57% के आसपास जो रहा है वही रहेगा इस बार भी। बस देखना है। और हाँ, ये एग्ज़ाम जो होता है और परसेंटाइल में जो रिजल्ट देता है, परसेंटेज में क्यों नहीं देता है? परसेंटाइल और परसेंटेज का जो अंतर है वो ऐसा होता है कि जैसे किसी का एग्ज़ाम जो पढ़ा वो फर्स्ट सिटिंग में पढ़ा, किसी का सेकंड सिटिंग में पढ़ा, तो वो आंसर की जो रिलीज़ करता है तो किस आधार पर करता है? तो उसका आधार ये होता है कि फर्स्ट जैसे मान लीजिए कि आपका अगर हिंदी है, तो हिंदी जो है सॉरी, आपका सब्जेक्ट मान लीजिए कि हिंदी है। हिंदी अगर है तो आपका अगर पड़ा है सुबह का सिटिंग में, सुबह का सिटिंग मतलब 9 से 12 का सिटिंग में, तो 9 से 12 का सिटिंग में आपका जिस सिटिंग में जो हुआ एग्जाम, उस सिटिंग में सबसे लो जिस कैंडिडेट का एग्जाम रहा स्कोर सबसे लो, और वही सिटिंग में सबसे हाई जिसका रहा, वो दोनों का अंतर जो हुआ, अंतर होने का जो क्या बोला जाए उसको, वो दोनों अंतर जो होता है, दोनों का जो अनुपात होता है, उसी अनुपात पर आधारित रिजल्ट घोषित करता है। और वही जो हुआ रहता है एग्जाम, उसी पर आधारित वो अपना रिव्यू जारी करता है कि हाँ भाई आप पास कर गए, ये पास कर गया, वो पास कर गया। यही होता है, यही नियम है। और थैंक यू। जैसा आप सभी जान रहे हैं कि रिजल्ट बहुत जल्दी ही आने वाला है, आप लोग इससे घबराएं नहीं। और हाँ, जिनका नहीं होगा या जो दे चुके हैं एग्जाम, जो दे चुके हैं, जिनका नहीं हुआ, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचे कि इस बार मेरा एग्जाम में हम पास नहीं कर पाए या वो पास नहीं कर पाए, लोग क्या बोलेंगे। लोगों का तो काम है कहना। आपने तो एक गाना सुना होगा ना किशोर कुमार जी की आवाज में, कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखें और इसी को लेकर के चलें। आपको दुनिया में कोई भी कुछ नहीं कह सकता है, कहेगा आपको तो लोग बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन आप अगर कोई रास्ते पर चल चुके हैं तो वह आप रास्ता अपना लीजिए और उसी पर आप चलते रहें। देखिए, आप एक दिन जरूर कामयाब होइएगा। बस बेशक यही है रास्ता हमें अपनाने का। थैंक यू, धन्यवाद।